नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आप सभी ये जानते हैं कि आज कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है पूरे विश्व में। चाइना में शुरू हुआ ये संक्रमण आज इटली, स्पेन में फैल चुका है और आज हम हिंदुस्तान में भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। ये डिजीज जो है अभी इंडिया में इनिशियल स्टेज में है, जहां अभी सिर्फ ये धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है। अभी इसके लक्षण देखना शुरू नहीं हुए हैं और आने वाले 10-15 दिन हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये किस रूप में आ रहा है हमारे सामने। आज मैं संदेश देना चाहूंगा, स्पेशल इंडिया विश्व में डायबिटीज कैपिटल बनने वाला है। तो हमारे यहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है और अब ये कोरोना वायरस हमारे देश में दस्तक दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का डायबिटीज के मरीजों पर क्या असर हो सकता है और डायबिटीज के मरीजों को इस डिजीज से बचने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने वातावरण को, अपने समाज को और देश को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि डायबिटीज के मरीजों में वैसे ही इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है वो कमजोर होती है और किसी भी प्रकार के संक्रमण डायबिटीज के मरीजों में होना बहुत ही कॉमन होता है और उन्हें किसी भी प्रकार के संक्रमण जो है वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। ये हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं। जब H1N1 फ्लू आया था तब भी काफी सारी स्टडीज में देखा गया था, हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा था कि उसमें भी में वो जल्दी हुआ था, उनको नुकसान भी उस फ्लू के कारण काफी ज्यादा हुआ था। सेम अगर हम साधारण सीजनल फ्लू की भी बात करें तो ये डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सब का मतलब है कि आज हम जो कोरोना वायरस के बारे में ये डायबिटीज के मरीजों में भी अपना विकराल रूप ले सकता है। इससे काफी परेशानियां हो सकती है। हमारे लिए कोरोना वायरस बहुत नया है, जिसे हम आज कोविड-19 कहते हैं। इसका मतलब कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, मतलब अभी को हमें जाने हुए एक पूरा साल भी नहीं हुआ है। ये डिजीज कैसे फैलता है इसका सिर्फ एक हमें अंदाजा है, क्या क्या नुकसान करता है इसका सिर्फ एक अंदाजा है, क्या दवाइयां हैं इसके, क्या वैक्सीन है, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से कोई दवा ढूंढी जाए, किसी ना प्रकार से इसका प्रिवेंशन के अच्छे मेथड ढूंढे जाए। जैसा आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि चीन में इसका काफी तेजी से संक्रमण हुआ था। इस पर वहां पर काफी शोध भी हुए, मगर उन रिसर्चर्स में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है इस वायरस के बारे में हम इलाज कैसे किया जाए, इसका वैक्सीन कहां से कैसे डेवलप किया जाए, ये अभी सिर्फ हमारा प्रयास ही चल रहा है। अब हम बात करें डायबिटीज के मरीजों में। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज के अलावा दूसरी और लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक डिजीजेस भी होने की संभावना रहती है, जैसे कि रेगुलर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने की समस्या रहती है, हार्ट डिजीज होने की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर होने की समस्या रहती है, किडनी डिजीजेस होने की समस्या रहती है। और ये सारे डिजीज डायबिटीज के साथ
की इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डायबिटीज के मरीज वैसे ही डायबिटीज और साथ में होने वाली दूसरी क्रॉनिक बीमारियों के कारण जो है किसी भी एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा रिस्क पे रहते हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस होने के लिए। अब अगर हम बातें करें कि डायबिटिक मरीजों में कुछ जो शोध आई है स्पेशली कोरोना वायरस के बारे में, WHO की भी कुछ रिपोर्टिंग आई है रिसेंट, जो भी 2-3 महीने में कोरोना वायरस के मरीज देखने के बाद, कि डायबिटीज के मरीजों में जब ये देखा गया कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन स्पेशली कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उन मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती होने के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं किसी सामान्य व्यक्ति से, आईसीयू में भर्ती होने के रेट्स ज़्यादा हैं, और उनमें डेथ रेट या मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है सामान्य से ज़्यादा व्यक्तियों में। तो अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपना स्पेशल ख्याल रखना है। हम ये ना समझें कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह हमारा जीवन आज चल सकता है, नहीं। इम्यूनिटी किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम है। एक डायबिटिक को अपना इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है ताकि इस संक्रमण से हम बच सकें, हम खुद सोसाइटी देश में इसको ना फैला सकें, इसकी भी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और साथ ही अपना ख्याल भी रखना है कि डायबिटीज और डायबिटीज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके कारण जो है हम इसकी चपेट में ना आए, जो शायद हमारे लिए प्राण घातक भी बन सकता है। तो स्पेशली डायबिटीज के मरीजों को मैं कहना चाहूँगा कि अपना खूब ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी रिसेंटली बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि स्पेशल लोगों में जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं 60 के ऊपर, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बीमारियां हैं, वो लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। डायबिटिक्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं, टोटली अवॉइड करें। किसी भी की गैदरिंग हो उसमें कोशिश करें कि हम अपने आप को उससे दूर रखें, और रेगुलर अपने हेल्थ के साथ रहें, उनके टच में रहें, बहुत आवश्यक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पता नहीं है आने वाला समय जो है वो कैसा होगा, क्या होगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि डायबिटीज, साथ में अगर ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, और भी जो आप रेगुलर दवाइयाँ रेगुलरली लंबे समय से जो आप ले रहे आ रहे हैं, उनका भरपूर स्टॉक अपने पास बना के रखें आप, ताकि कभी आपके आने जाने की समस्या, मार्केट बंद होने के कारण या किसी भी कारणवश जो शायद हमारे हाथ में नहीं है, आपको दवाइयों की कमी ना हो जाए। और सेम यही मैं इंसुलिन का भी कहूंगा कि आप अपना इंसुलिन का भी एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास रख सकते हैं, और इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारी ये दवाइयाँ कम से कम 2 से 3 साल की एक्सपायरी डेट की आती है। तो अगर 2 महीने का एक्स्ट्रा भी स्टॉक लेके रख लिया तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके दवा किसी ना किसी प्रकार आगे काम में ही आने वाली। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्स्ट्रा सजग हो जाएं, कोशिश करें कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें,
जो भी आपको डॉक्टर ने निर्देश दिए हों उस हिसाब से, या जो आप रेगुलर करते हो उसे अपने घर की सीमा में ही करने का प्रयास करें। योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपका जो है हेल्थ मेंटेन रहे। गर्मी के दिन आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के कारण भी काफ़ी डायबिटीज़ के लोगों को तकलीफ होती है, तो कोशिश करें कि अपना हाइड्रेशन अच्छा बना के रखें। और प्रिकॉशंस लेते हैं कि हमेशा मास्क पहन के रखें। कोशिश करें कि अगर आप बाहर आते जाते हैं या किसी तरीके से बाहर के संपर्क में आ रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग अपना पहन के रखें, जिससे जो भी संक्रमण रहे वो इन एक्स्ट्रा क्लोथिंग्स के ऊपर आए और वो क्लोथिंग्स अपने घर के बाहर आप घुसने के पहले निकाल के रखें। और दूसरे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमारे हैं कि खांसते वक्त, छींकते वक्त अपना फेस कवर करके रखें। हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो मिल रहे हैं वही आपको लेना है। काफी सारे चैनल्स, काफी सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें सैनिटाइजर बना सकते हैं, मगर इनका प्रयोग जरूर करें। और कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी तकलीफ ऐसी होती है जो आपको लग रही है कि नॉर्मल से ज्यादा सर्दी, खांसी या बुखार आ रहा है, तो कृपया अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और एक चीज और, हम सब काफी जूझ रहे हैं इस बीमारियों से। मैं ये नहीं कहूंगा कि हॉस्पिटल आपकी मदद नहीं करेगा, डॉक्टर आपकी मदद नहीं करेगा, मगर हमारे लिए भी कुछ प्रायोरिटीज होती है कि हम रूटीन चेकअप वाले पेशेंट्स को अब शायद आने वाले समय में उतना टाइम उन्हें हम बराबर उतनी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो हम ये चाहेंगे वही मरीज संपर्क करें जिन्हें रियली इमरजेंसी में कोई तकलीफ हो रही है, ताकि हम पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े और आपको सही का अच्छे से हम निवारण कर सकें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको साथ में, जैसे मैंने कहा, अगर कोई और दूसरी तकलीफ भी है, सांस की बीमारी है डायबिटीज के साथ, अस्थमा है या सीओपीडी है, तो अपने दूसरे छाती के डॉक्टर को, रेस्पिरेटरी फिजिशियंस को भी दिखाएं। और अगर हो सके तो कुछ जो हमारे रूटीन जो है इन्फ्लुएंजा के वो भी जरूर लगाएं, है ना। जो हो सका है आपको कोरोना वायरस से ना बचाएं, मगर दूसरे जो घातक अभी तक हमें पता है और जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, कम से कम वो वैक्सीन लगाकर आप एक डबल ट्रिपल संक्रमण से आप बच सकते हैं। जो हो सकता है कि शायद एक ही व्यक्ति को 2-3 अलग वायरस का संक्रमण हो जाए, जिसके कारण आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि बेटर सेफ देन सॉरी। तो कोशिश करें कि ड्रिंक्स में ना जाएं, भीड़ नहीं लगाएं, हफ्ते 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रहें। कोशिश करें कि अगर आप बाहर जाएं तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हम सब आज जानते हैं वो सारे फॉलो करें। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। और शुगर के मरीज अपनी रेगुलर शुगर चेक करते रहें। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो प्लीज आप ग्लूकोमीटर खरीदें और रेगुलर अपनी शुगर चेक करें, क्योंकि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो आपको संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है तो आपको डिजीज होने के चांसेस एक नॉर्मल व्यक्ति के बराबर हैं। तो प्लीज अपनी ब्लड शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल रखें, ये आपको संक्रमण से बचा सकती है। और बाकी जो सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो जरूर लेते रहें। और हम सब की यही कामना है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्व, हमारा हिंदुस्तान, आप सब और हम सब सारे स्वस्थ रहें और इस प्राकृतिक आपदा से हम ये दिखाएं कि मानव समझदार है, वो हर अच्छी बुरी चीज को समझता है और वो अपना ख्याल और प्रकृति का भी ख्याल रखना जानता है। धन्यवाद।